तुम्हारा इतना साहस के? नहीं बलराम। मैया ये हम इतने ही नहीं, महाराज कंस की सेना इस गांव के बाहर पूरी तरह तैयार है। तुम ग्वाले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सोच लो, हमें कृष्ण को सौंपकर सबका जीवन बचाना है या विवाह के यज्ञ के स्थान पर पूरे बरसाने की चिता सजानी है। शास्त्रों में भी कहा गया है, एक के बलिदान से यदि पूरा गांव बसता है तो वो उचित है। निर्णय आप सबका। दो प्रहर हम प्रतीक्षा करेंगे, उसके पश्चात प्रहार। अरे उन्हें कृष्ण क्यों चाहिए? कृष्ण? केवल कृष्ण? ये मेरा दांव कहां पड़ गया? मेरा कृष्ण क्यों? मेरी लल्ला ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी बालक है मेरा लल्ला, मैं उसे नहीं दूंगी और उस क्रूर कंस को तो कभी भी नहीं। जीजी, संभालिए अपने आप को। अवश्य ही इन्हें कोई बड़ा भ्रम हुआ होगा। मैया, लल्ला, लल्ला, मेरा कान्हा, तू कहीं नहीं जाएगा। तू अपनी मैया को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा लल्ला। तू मेरा लल्ला है। मैं तुझे किसी के पास नहीं भेजूंगी और उस क्रूर कंस के पास तो कभी भी नहीं। समझा तू? तू कहीं नहीं जाएगा ना? किंतु कृष्णा से क्या शत्रुता हो सकती है महाराज कंस की? तुमने तो सुना ही होगा मुझे लेकर हुई भविष्यवाणी के विषय में और उस बालक के विषय में भी। तो ये भी सुना होगा कि वो गोकुल में कहीं है। कहीं आकाशवाणी वाला बालक कृष्ण तो नहीं? ये आप सब मेरी ओर इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? मैया, आप रोइए मत ना। महाराज कंस को अवश्य कोई भ्रम हुआ होगा, आप रोइए मत। तुम्हें तो ज्ञात है ना, महाराज कंस जैसे महाबली से लड़ पाना सपने में भी नहीं सोच सकता मैं तो, है ना? मैं ठहरा गोकुल का अबोध ग्वाला, महाराज कंस का सामना मैं कैसे कर सकता हूं? मुखिया जी, समय अधिक नहीं है, हमें तुरंत निर्णय लेना होगा, अन्यथा दोपहर पश्चात बरसाने का विनाश तो निश्चित है। अरे जटिला काकी,
आपको बड़ी शीघ्रता है मुझ जैसे अबोध को कंस को सौंप देने की। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हाँ, ये ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो मैया को छोड़ के कभी बाहर भी नहीं गया हूं, और आप तो मुझे नहीं, मुझे ऐसे क्यों डरा रही है? अब मत डराइए ना, मैंने क्या किया है? जटिला काकी, अब फिर मुझे डरा रही है ना? ऐसे तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। कृष्ण, स्वयं तो नाटक करता ही और मुझसे भी करवाता है। कान्हा, 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 लल्ला, लल्ला क्या हो गया मेरे लल्ला को? कान्हा तो मूर्छित हो गया मैया। वैद्य जी, आखिर हुआ क्या है हमारे लल्ला को? लक्षणों से तो ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है कि इन्हें हुआ क्या, पर घबराने के कारण ज्वर चढ़ गया है, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर भी मैं औषधि दे देता हूँ, आशा है स्वास्थ्य सुधरेगा। कृष्ण, वैद्य जी, अभी औषधि की नहीं, केवल आशीर्वाद और प्रार्थना की आवश्यकता है। नहीं मैया, मत रोइए, मत रोइए, आप मत रोइए। इस जीवन में आना जाना सब ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप ही कहती है ना कि ईश्वर जो करता है उचित करता है। आप चिंतित ना होइए भैया। चिंतित ना हो, कंस के सैनिक बाहर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तू कहते चिंतित ना हो। कितना निर्दयी है तू। कान्हा, कान्हा, आप सब इन्हें विश्राम करने दीजिए, अन्यथा स्वास्थ्य और बिगड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कान्हा कि जब एक ना एक दिन कंस का सामना करना ही है, फिर इतना नाटक क्यों? यदि तुम्हें नहीं आना है तो ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूं कंस के सामने। दाऊ, ये मत भूलिए, हम अभी भी मनुष्य की सीमाओं में बंधे हुए हैं। हम कंस के सामने नहीं जा रहे हैं क्योंकि कंस के सामने जाने का समय नहीं है। उसके पाप का घड़ा छलकने दीजिए, तब तक के लिए दुर्बल और असहाय बनना ही उचित होगा। वो फिर भी ठीक है कान्हा, किंतु जिसने भी हमारे यहां होने की सूचना उस कंस को दी है ना, उसे तो मैं। जटिला काकी, क्या? उन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा कान्हा, कदापि नहीं। नहीं दाऊ, दंड देना बहुत ही सरल है, किंतु महत्वपूर्ण है जिसने भी वो भूल की है उसे उसकी भूल का आभास कराना, तभी वो सही मार्ग पे आते हैं, दंड देने से नहीं।
किंतु काकी ने संपूर्ण परिवार के प्राण संकट में डालकर ठीक नहीं किया। वही तो कान्हा। और उससे भी बुरा किया, मैया को रुलाकर। तो अब न्याय यही कहता है कि एक माता के अश्रुओं का मोल केवल दूसरी माता के अश्रुओं से पूर्ण होता है। तो यदि आज एक मैया अपने पुत्र कान्हा के लिए रोई थी, तो अब दूसरी मैया अपने पुत्र आयन के लिए रोएगी। अर्थात अब आयन की बारी। सब चुप क्यों खड़े हैं? मेरे कान्हा को बचाने के लिए कोई कुछ सोच क्यों नहीं रहा है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, कंस के लोगों को गोकुल वासियों के यहाँ रहने की सूचना किसने दी? और कौन होगा काका? घर का भेदी लंकाट है। वो जो कोई भी है, इस समय हमारे मध्य में ही खड़ा है। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है बलराम? मुखिया जी के सामने ही सारे गांव वालों ने वचन लिया था कि गोकुलवासियों की यहाँ होने की सूचना गुप्त रखी जाएगी, है ना? हाँ, किंतु वचन लेने में और उसे निभाने में बहुत अंतर होता है जटिला काकी। अब गोकुलवासी तो यह सूचना स्वयं देने से रहे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि ये किसी बरसाने के कपटी और विश्वासघाती का ही कार्य हो सकता है। और इस संकट से निकलने का इस समय मात्र एक ही उपाय दिखाई दे रहा है मुझे। कौन सा उपाय? मैं और आयन कंस की सेना का सामना करेंगे। अच्छा किया राधा, तुम आ गई। मेरे अंतिम पलों में तुम मेरे पास हो। तुम्हारी आंखों में अश्रु, कहीं तुम मेरे लिए चिंतित तो नहीं हो? नहीं तो? अब तो मेरे जीवन के कुछ ही पल शेष हैं। अब तो सत्य बोल दो राधा,